नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। 1.5 माह बाद लौटे दलाई लामा, गगल हवाई अड्डे पर तिब्बती प्रशासन और लोगों ने किया स्वागत। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कर्नाटक दौरे से 1.5 माह बाद आज धर्मशाला स्थित अपने निवास पर लौट आए। दिल्ली से विमान पर आए दलाई लामा 8:30 बजे गगल हवाई अड्डे पर उतरे। यहां पर तिब्बती प्रशासन और समुदाय के लोगों ने तिब्बती धर्मगुरु का पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत किया। गगल हवाई अड्डे से दलाई लामा सीधे मैक्लोडगंज स्थित अपने निवास पहुंचे। धर्मशाला के शिक्षा बोर्ड से लेकर दलाई लामा मंदिर तक विभिन्न जगह तिब्बती बौद्ध अनुयायियों, गैर तिब्बतियों, युवाओं, बौद्ध भिक्षुओं सहित आम लोगों ने खटका और हाथों में अगरबत्ती लेकर उनका स्वागत किया। किन्नौर और लाहौल में स्थापित होंगे डॉपलर वेदर रडार स्टेशन, हैम रेडियो का मिलेगा प्रशिक्षण। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा के दौरान संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले हैम रेडियो के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आपदा के दौरान हैम रेडियो से स्थानीय स्तर पर संचार नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 88 कर्मचारियों को हैम रेडियो का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों के कौशल ज्ञान को परखने के लिए परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अग्निशमन व एसडीआरएफ के कर्मचारियों को भी हैम रेडियो का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि 12 बहुतकनीकी संस्थानों को आपदा के दौरान हाउसिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बोले, हम तो यमुना का पानी दे देंगे पर पंजाब को पहल करनी चाहिए। पूर्व सांसद और भाजपा के दिवंगत नेता कृष्ण कपूर के घर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विशेष चौपर से धर्मशाला पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने इस दौरान करीब आधा घंटा दिवंगत कृष्ण कपूर के परिजनों के साथ बिताया और उन्हें ढांढस बंधाया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने पंजाब भवन में रोके गए उनके काफिले पर कहा कि वहां सुरक्षा कारणों से कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए उनका काफिला वहां रोका गया, लेकिन तुरंत समस्या का समाधान भी हो गया। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही, जिससे भविष्य में कभी किसी को कोई दिक्कत न आए। वहीं उन्होंने पंजाब की ओर से हरियाणा पर पानी न देने के आरोपों का भी खंडन किया। कहा कि हम तो यमुना का पानी दे देंगे, लेकिन पंजाब को पहले पहल करनी चाहिए। मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कर रही सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सख्त कानून लागू कर समन्वित कार्रवाई और जन सहभागिता के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि पुलिस विभाग ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से मादक पदार्थों के नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है और स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट और नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। वहीं प्रदेश सरकार मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रवर्तन उपायों के अलावा लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। रोहित ठाकुर बोले, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगा हिमाचल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगी। सरकार शिक्षा प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाएगी और यूनेस्को के साथ शीघ्र ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री आज शिमला में यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा हमेशा से इस पहाड़ी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, एक राष्ट्र एक चुनाव, मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा जब सरकार का केंद्रीकृत एजेंडा जनहित और विकास होगा। जो समय और ऊर्जा बार बार चुनाव में लगती है वो विकासात्मक कार्यों में खर्च की जाएगी। 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के बिल के 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। सितंबर 2024 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने के लिए 11 सुझाव दिए थे। राजस्व कर्मियों की मांग खारिज, हर हाल में लागू होगा राज्य कैडर, मंत्री बोले हित में फैसला। राजस्व कर्मियों पर अनिवार्य रूप से राज्य कैडर लागू होगा। प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग खारिज कर दी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो टूक कहा है कि प्रदेश के लोगों राजस्व कर्मियों के हितों को ध्यान में रखकर ही राज्य कैडर में शामिल करने का फैसला लिया गया है। एसएमसी शिक्षकों ने शुरू की आर पार की लड़ाई, शिमला के चौड़ा मैदान में दिया धरना। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। शिक्षक सरकार से नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। इसी मांग को लेकर आज शिक्षक चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे गए हैं। इससे पहले भी शिक्षक शिमला के चौड़ा मैदान में हड़ताल पर बैठे थे। तब शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक शिक्षकों की मांग लंबित है। ऐसे में अब यह अध्यापक आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं। एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन का प्रदर्शन, प्रबंधन व सरकार को दिया अल्टीमेटम। एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से 65 माह के नाइट ओवरटाइम सहित अन्य वित्तीय लाभों की अदायगी न करने को लेकर अब एचआरटीसी चालक व परिचालक यूनियन ने निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज एचआरटीसी ड्राइवर व कंडक्टर यूनियन ने मिलकर पुराना बस स्टैंड स्थित एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस दौरान ड्राइवर यूनियन व कंडक्टर यूनियन ने निगम प्रबंधन को चेतावनी व 15 दिनों का अल्टीमेटम जारी किया। अल्टीमेटम जारी करते हुए ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम प्रबंधन व सरकार चालक परिचालकों के वित्तीय लाभों को देने को लेकर सिर्फ घोषणा कर रही है, लेकिन वित्तीय लाभों की अदायगी नहीं कर रही है। लंबित मांगों को लेकर उग्र होने लगे पेंशनर्स। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन आगामी बजट सत्र को देखते हुए सरकार पर दबाव में जुट गई है। इसी कड़ी में एसोसिएशन ने चेताया कि यदि बजट सत्र से पहले सरकार पेंशनर्स को वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो मजबूर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके तहत सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने से भी एसोसिएशन पीछे नहीं हटेगी। बता दें कि इसी तरह ग्रेजुएटी, लीव इनकेसमेंट और पे कमीशन का एरियर भी अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव में पेंशनरों को आर्थिक मसले पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि यदि सरकार जल्दी बैठक के लिए नहीं बुलाती है तो एसोसिएशन अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी बजट में सभी पेंशनरों को वर्ष 2016 से 22 तक की कम से कम 50% बकाया राशि का भुगतान करना तो सुनिश्चित करे। आत्मा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स को पूरी आशा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द उचित निर्णय लेंगे और पेंशनर्स की मांगों का निपटारा करेंगे। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का आकलन। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।